हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला और नगर है बाराबंकी। ये शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर से पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन करवाने जा रहे हैं पौराणिक महत्व वाले कुंतेश्वर महादेव मंदिर के, जो इसी बाराबंकी जिले के किंतूर नामक गांव में स्थित है। सादगी और शांति से परिपूर्ण किंतूर गांव के कुंतेश्वर मंदिर के बाहर फूल प्रसाद की केवल 1-2 ही दुकानें हैं। मंदिर की चौखट को पार करते ही एक शिलापट्ट पर कुंतेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास संक्षिप्त में लिखा हुआ दिखाई देता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर बाईं दिशा में एक बड़ा वृक्ष दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में ये एक वृक्ष न होकर बरगद, पीपल इत्यादि जैसे 5 अलग-अलग वृक्षों का एक समूह है। इसे पंचवटी वृक्ष भी कहा जाता है। पंचवटी वृक्ष के ठीक सामने एक भवन बना हुआ है, जिसमें मंदिर के पुजारी एवं मंदिर के सेवक निवास करते हैं। इस भवन के पास ही मुख्य मंदिर निर्मित है। मंदिर में गर्भगृह के द्वार के बाहर दाहिनी ओर बजरंगबली और दुर्गा मां के 2 छोटे-छोटे मंदिर हैं और गर्भगृह में शिवलिंग स्वरूप कुंतेश्वर महादेव विराजमान हैं, जो अन्य मंदिरों के शिवलिंगों की तरह अंडाकार नहीं, बल्कि एक साधारण लंबे और पुराने पत्थर जैसे प्रतीत होते हैं। कुंतेश्वर मंदिर को लेकर जनमानस में मान्यता है कि श्री कृष्ण की बुआ तथा पांडवों की मां कुंती आज भी प्रतिदिन रात में कुंतेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करके उन्हें जल अर्पित करती हैं। कुंतेश्वर महादेव के बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर में आज तक कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन सबसे पहले पूजा अर्चना नहीं कर पाया, क्योंकि इस मंदिर में अर्धरात्रि में ही कुंती देवी अदृश्य रूप से यहाँ पधार कर पूजा कर जाती हैं। लेकिन पूजा करते हुए देवी कुंती को आज तक कोई भी देख नहीं पाया। यहाँ के पुजारी के अनुसार अनेक बार मीडिया वालों ने अपने कैमरे गर्भगृह में रात भर के लिए रख कर भी देखे। अगली सुबह देखने पर शिवलिंग पर जल तो चढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन कैमरे में अदृश्य शक्ति द्वारा पूजा किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कुंतेश्वर महादेव मंदिर का ये रहस्य ही इस मंदिर की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रात्रि में शिवलिंग की पूजा देवी कुंती द्वारा नहीं, बल्कि महाभारत के ही एक अन्य पात्र अश्वत्थामा के द्वारा की जाती है, जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार महाभारत के प्राचीन काल में कौरव और पांडव परस्पर शत्रु थे, जिसके चलते पांडवों को एक बार अज्ञातवास करते समय इस स्थान पर रहना पड़ा था। उसी दौरान कुंती ने अपने पुत्रों के कल्याण के लिए महादेव की आराधना करने का विचार किया और महाबली भीम को शिवलिंग लाने के लिए भेजा। तब मां की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भीम ने पर्वत से शिवलिंग लाकर यहाँ स्थापित किया था। कथा के द्वारा आगे ये भी बताया जाता है कि एक बार पांडवों की मां कुंती और कौरवों की मां गांधारी एक साथ एक समय पर इस स्थान पर पूजा करने के लिए पहुंच गईं। दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों की विजय के लिए महादेव से प्रार्थना करने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि अगले दिन सूर्योदय से पहले जो भी शिव की अर्चना स्वर्ण के पुष्पों से करेगा, युद्ध में वही विजयी होगा। तब माता कुंती ने अर्जुन से पारिजात के पुष्प लाने के लिए कहा। पारिजात का वृक्ष तब तक केवल स्वर्ग में ही हुआ करता था। ऐसे में अर्जुन श्री कृष्ण की सलाह एवं आशीर्वाद लेकर स्वर्ग से पारिजात के पुष्प और पौधा लेकर आए और उसे इस स्थान के समीप ही एक गांव बरोलिया में रोप दिया। अगले दिन माता कुंती ने पारिजात के पुष्पों से शिवार्चन किया, जिसके फलस्वरूप पांडवों की महाभारत के युद्ध में विजय हुई। तभी से इस मंदिर का नाम माता कुंती के नाम पर
कुंतेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। आज भी यहां से निकट ही बरोलिया गांव में पारिजात का वो वृक्ष फल फूल रहा है। मान्यता है कि पारिजात का वृक्ष स्वर्ग से धरती पर उतरा है तथा ये वृक्ष सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति करता है। इसलिए पारिजात के वृक्ष को कल्पतरु या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये भी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से एक रत्न पारिजात का वृक्ष भी था। देवगण इसे अपने साथ स्वर्ग ले गए थे। बाद में अर्जुन अपने तपोबल से इसे धरती पर लेकर आए। बाराबंकी का ये कल्प वृक्ष वर्ष में 6 महीने हरा भरा तथा 6 महीने सूखा रहता है। इसमें जून जुलाई के महीनों में फूल आते हैं। इसके फूल वृक्ष पर तो श्वेत रहते हैं, लेकिन वृक्ष से अलग होकर सूखने के बाद ये स्वर्णिम अर्थात सुनहरे हो जाते हैं। मंदिर में रात को 8 बजे केवल एक ही बार आरती होती है तथा यहाँ मुख्य रूप से शिवरात्रि, कजरी तीज, गुरु पूर्णिमा के त्योहार मनाए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन तथा सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को यहाँ भंडारा भी आयोजित किया जाता है। कुंवार के महीने में दुर्गा जागरण का आयोजन भी मंदिर में किया जाता है। बाराबंकी में किंतूर के कुंतेश्वर महादेव मंदिर तथा बरौलिया के पारिजात वृक्ष के अतिरिक्त भी अन्य पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के स्थान हैं, जैसे महादेवा धार्मिक स्थल, भुवनेश्वर महादेव मंदिर, सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार इत्यादि। आप इन जगहों के भी दर्शन कर सकते हैं। आप कुंतेश्वर महादेव मंदिर, बाराबंकी की यात्रा हवाई मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। हवाई मार्ग द्वारा बाराबंकी की यात्रा करने के लिए लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाराबंकी से केवल 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप देश के किसी भी शहर से पहुंचकर बाराबंकी मंदिर के लिए कैब ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो बाराबंकी 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों NH-28, NH-28C तथा NH-56 से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से किसी भी प्रदेश के किसी भी छोटे या बड़े शहर के लिए परिवहन उपलब्ध है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा बाराबंकी पहुंचकर कुंतेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और रेल मार्ग द्वारा बाराबंकी की यात्रा करने के लिए बाराबंकी जंक्शन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो लगभग सभी शहरों से रेल मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। अतः आप रेलवे स्टेशन पहुंचकर मंदिर के लिए ऑटो या कैब ले सकते हैं। भक्तों, यदि आप कुंतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और महादेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धार्मिक स्थान की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम।